नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा और रात दिन एक करके मेहनत कर रहे होंगे। इस बार होली दीपावली दशहरा सब छोड़ रहे होंगे। सभी को होली की शुभकामनाएं एडवांस में। लेकिन इस बार होली खेलना नहीं है। हम भी आप लोग के साथ लगे हुए हैं। होली के दिन भी क्लास ले रहे हैं और लगातार क्लासेस चल रही हैं। तो यहाँ पे आइए हम लोग आज बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा है। मॉक टेस्ट तो डेली मार रहे हैं लेकिन नंबर जो है वो बढ़ नहीं रहा है। मुद्दा आज का है कि मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ेगा आखिर। तो यहाँ पे आइए उसके बारे में हम लोग बढ़िया से चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम यहाँ पे बढ़िया से आपको बताएंगे कि क्या क्या करना होगा ताकि मॉक टेस्ट में आपका नंबर बढ़ेगा। उससे पहले हम यहाँ पे बता दें कि जिस चैनल पे अभी आप वीडियो देख रहे हैं द राहुल राज यूट्यूब चैनल या इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट हो जाएगा। तो द राहुल राज चैनल पे यूट्यूब चैनल पे आपका 8 बजे शाम से डेली क्लास चलता है मैथ का, एकदम बेसिक से जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक का। अगर उस क्लास को आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट मैथ प्रो लेवल। कंप्लीट मैथ प्रो लेवल। कंप्लीट मैथ प्रो लेवल। अगर 2024 में आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और अगर इसका सीट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक किताब खरीदने तक का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो मैथ के कोर्स के लिए इतना सारा पैसा बर्बाद कर दिए हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको बुक भी नहीं लेना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसमें आपको जो सीट मिलने वाला है वो सीट में आपका रेलवे से लेकर के एसएससी सारा क्वेश्चन डाला हुआ है। सीजीएल मेंस का सारा क्वेश्चन 2023 तक का सीट अपडेटेड है। ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे बता दें कि जो सीट मिलेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल द राहुल राज पे मिलेगा। ठीक है। टेलीग्राम चैनल द राहुल राज पे मिलेगा। इस चैनल पे आपको मिलेगा सीट। इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सीट को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सीट मिलेगा और इसी चैनल पे साथ में डेली क्लास का एनोटेशन, मतलब कि जो क्लास का पीडीएफ होगा, जो क्लास आपका होगा उसका क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। बाकी अभी फिलहाल आपका इसी चैनल पे द राहुल राज यूट्यूब चैनल पे सुबह में 9 बजे से आपका चल रहा है मैथ का सेट। 9 AM से मैथ का मॉक टेस्ट चल रहा है। मैथ का मॉक टेस्ट चल रहा है। ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कीजिए और बढ़िया से देखिए आपका कितना तैयारी हुआ है और कितना मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। इसका भी एनोटेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा। और बाकी आपका रीजनिंग का क्लास जो है इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट पे चल रहा है। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे रात को 10 बजे से अभी चलता है। अगर टाइम चेंज होगा तो हम आपको सूचित कर देंगे। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट चैनल पे आपका 10 बजे से 10:15 पे रीजनिंग का क्लास स्टार्ट होता है। तो रीजनिंग का क्लास के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको मैथ और रीजनिंग के लिए एक पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जो पैसा आप दे करके भी जो चीज को आप नहीं मिलेगा उस चीज को हम यहाँ पे फ्री में दे रहे हैं। बस आपका काम है कि सीरियसली पढ़ना है। अब आप देखेंगे कि जब 8 बजे इस क्लास को ज्वाइन करेंगे तो बीच में ऐसा नहीं कि हम 10 क्वेश्चन लेके आते हैं और 1 घंटा तक आप लोग से बात करते हैं, आपको मीठा मीठा बात बोलते हैं और आपका 1 घंटा लेते हैं। नहीं है। इस 1 घंटे 1.5 घंटे में आपका 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 40-40 क्वेश्चन एक एक दिन में होता है। तो मतलब क्लास जो चलेगा वो आपका सीरियसली चलेगा, मजाक नहीं करना है। तो आपको भी आना है तो सीरियस कलम कॉपी लेकर के आना है। ठीक है। अब हम आते हैं अपने मुद्दा पे और मेन मुद्दा जो है हमारा कि मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ेगा। तो हमारे पास दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। ठीक है। एगो जिनका सिलेबस कंप्लीट होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, और एगो जो होंगे बिगिनर होंगे। एगो जो होंगे बिगिनर होंगे, बिगिनर होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक ही बात कहेंगे कि अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए मतलब इस बार आपको सिलेक्शन चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन नहीं लेना है तो आप वीडियो को छोड़ करके स्किप करके आप निकल सकते हैं। ठीक है। अगर आपको 2024 में रेलवे भर्ती दे रहा है भड़ भड़ के, अगर इसमें एक सीट आपको कंफर्म नहीं करना है, माता पिता का जो सपना है, माता पिता का जो उम्मीद है उसको पूरा नहीं करना है, तो आप वीडियो को छोड़ करके निकल जाइए। और नहीं तो लास्ट तक बने रखिएगा और धैर्य बना के रखिएगा। आपके बहुत काम का चीज हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो सिलेबस जिनका कंप्लीट है अब हम उनको कहेंगे कि जितना मैक्सिमम मॉक टेस्ट हो सकता है, 2 तो कम से कम मारिए ही मारिए डेली। 2 मॉक टेस्ट डेली मारिए कम से कम। जिनका सिलेबस कंप्लीट है, एक बार ओवरऑल जो जो सिलेबस पढ़ चुके हैं, वो कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो डेली दीजिए। अगर 2 नहीं दे रहे हैं तो एक तो देना ही देना है। अगर 2 से ज्यादा भी पॉसिबल हो तो 2 से ज्यादा दीजिए, 3 दीजिए, 4-4 दीजिए, 5-5 दीजिए। अभी आपको बताए थे ना स्टेशन मास्टर जो आए थे, तो उनके साथ हम लोग का एक एक दिन में 8-8 मॉक टेस्ट हमने मारा है। तो वो तैयारी का लेवल होता है।
तो 2 मॉक टेस्ट आप मारिए, ठीक है। अब मॉक टेस्ट मारना मेन मुद्दा नहीं है, मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाना हमारा मेन मुद्दा है। तो मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने के लिए आपको इसका जो एनालिसिस होता है वो बहुत ही बाकायदे करना है। आप लोग गलती कहां पे करते हैं, यहीं पे करते हैं, एनालिसिस में। करते क्या है कि क्वेश्चन देख लिए, जो जो गलती हुआ उसका सॉल्यूशन देख लिए, बस बात खत्म। 2 ही मॉक टेस्ट मारिए, बाकी टाइम सेल्फ स्टडी पे दीजिए, बाकी टाइम टॉपिक पे दीजिए, बाकी टाइम चैप्टर पे दीजिए। आपको करना क्या है कि जैसे मैथ में आपने देखा कि परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हुआ, परसेंटेज का क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है बार बार, तो इस परसेंटेज को कंप्लीट रिवाइज कीजिए, अच्छे से कंप्लीट रिवाइज कीजिए, कंप्लीट रिवाइज कीजिए। बात समझ में आ रहा है। अगर आपने देखा कि साइंस में आपका लाइट का क्वेश्चन गलत हो रहा है, साइंस में आपने क्या देखा कि लाइट का क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, लाइट का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो इसको कंप्लीट रिवाइज कीजिए, कंप्लीट रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका नंबर बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है। क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपने देखा कि आपका मैथ में ज्योमेट्री का क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, तो 5 दिन इस पे टाइम दीजिए, इसको कंप्लीट रिवाइज कर लीजिए, कंप्लीट रिवाइज कीजिए। बाकी एक मुद्दा तो ये हो गया कि आपको जो टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको कंप्लीट रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा है, क्या कंप्लीट रिवाइज करने से केवल बात बनेगा, नहीं, केवल कंप्लीट रिवाइज नहीं करना, और भी एक काम करना है। और क्या काम करना है, तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस का आपको एक अलग से कॉपी रखना है। इसका एनालिसिस का, बिगिनियर का अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनका बात कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट के एनालिसिस का एक स्पेशल कॉपी रखिए, ठीक है, इसका स्पेशल कॉपी होना चाहिए, स्पेशल कॉपी। ये आपके एग्जाम टाइम पे जो स्पेशल कॉपी होगा, बढ़िया कॉपी रखिएगा और इसमें सुंदर सुंदर लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ये कॉपी बहुत काम का होगा, ठीक है। 3 महीने बाद जब आपका एग्जाम होगा, अगर आप एएलपी का तैयारी कर रहे हैं तो 3 महीने आपके पास गिन चुन के टाइम बचा हुआ है, तो 3 महीने बाद जब आपका एग्जाम होगा तो उस समय आपके लिए बहुत ही काम का कॉपी है। इसमें क्या करना है, तो इसमें जीके का जो भी, जीके साइंस का जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको बढ़िया से लिख दीजिए। मैथ का जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता और नया कॉन्सेप्ट देखें, आप उसको बढ़िया से डिटेल में लिखिए, ठीक है। मैथ का जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता था और उसको आपने देखा तो उसको डिटेल में लिखिए। बात समझ में आ रहा है। साइंस का क्वेश्चन आपने देखा, कोई फॉर्मूला आपको नहीं पता था, आपने सॉल्यूशन में देखा, ठीक है, आज गलती हो गया, लेकिन दोबारा अगर उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ गया तो आपका नहीं छूटना चाहिए। तो उसके लिए आपका स्पेशल कॉपी काम आएगा। साइंस का कॉन्सेप्ट हो गया, मैथ का कोई फार्मूला आपको नहीं पता था, उसको आपने देखा तो उसको नोट डाउन कीजिए और इस पे स्पेशल कॉपी पे डेली 1 घंटे का टाइम दीजिए। क्या करना है, डेली 1 घंटे का टाइम दीजिए, डेली 1 आवर, और इसको रिवाइज करना है डेली, प्रतिदिन, डेली प्रतिदिन रिवाइज करना है। बात समझ में आ रहा है। हम लोग के साथ समस्या होता है कि रिवीजन पे टाइम नहीं देते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि रिवीजन पे टाइम नहीं देते हैं, केवल नया 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 पढ़ते जाते हैं, जिसके कारण है कि हमारा कोई भी विकास नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको डेली 1 घंटा उसको रिवीजन पे टाइम देना है। मॉक टेस्ट 2 को मारिए डेली प्रतिदिन। अगर मॉक टेस्ट 2 को मारते हैं आप और डेली और उसका एनालिसिस ढंग से करते हैं तो टोटल आपको 5 घंटे का समय लग जाएगा। कितना घंटे का समय लग जाएगा, 5 घंटे का आपको मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस करने में समय लग जाएगा। 1 घंटा आपका डेली रिवीजन हो गया। इस कॉपी को शुरुआत में आप 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिखेंगे तो 1 घंटा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आधा कॉपी बढ़ेगा ना तो 1 घंटा तो कम से कम देना ही पड़ेगा। 5 और 1 6 घंटा हो गया। हमने बार बार बोला है कि आपको 10 से 12 घंटा अभी से पढ़ना पड़ेगा। 3 महीने कम से कम 12-12 घंटे पढ़िए, 14-14 घंटे पढ़िए। भाई बंद हो जाओ, गायब हो जाओ 2024 में, 25 में एक नया अवतार बन के निकलोगे। 25 आते आते बंद कर दो अपना सब कुछ, छोड़ दो दुनियादारी। बार बार बोलते हैं ना कि जिस दिन से आपको लगने लगा कि भाड़ में जाए दुनियादारी, भाड़ में जाए रिश्तेदारी, तो छोड़ दो ये दुनियादारी, ये रिश्तेदारी कोई काम का नहीं है, कोई काम नहीं आता है। जब आपको पड़ेगा ना तब आपके काम कोई नहीं आएगा, तो इसलिए ये छोड़ दीजिए और 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़िए, तब जाकर के सिलेक्शन होता है। तो यहां से 6 घंटा आपका ये हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 12 घंटे भी पढ़ते हैं तो आपका 6 घंटा बच गया। 6 घंटे में 2 ही चीज पढ़ना है, अब मैथ और साइंस। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 घंटा मैथ को दे लीजिए, 2 से 3 घंटा आपको मैथ को दे दीजिए। अगर आपका मैथ बहुत वीक है तो 2 से 3 घंटा मैथ को दे दीजिए। अगर आपका साइंस ठीक ठाक है तो इसको साइंस ठीक है या नहीं है, अभी 2 घंटा जरूर दीजिए,
ठीक है। और 1 घंटा आप रीजनिंग को दे दीजिए, और कभी कभी जीके जीएस या करंट को ले लीजिए। 1 घंटा रीजनिंग को दे दीजिए, ठीक है, रीजनिंग को दे दीजिए और करंट अफेयर को दे दीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा 14-14 घंटा, 15-15 घंटा, क्योंकि करना ही क्या है भाई, 24 घंटा है ना तुम्हारे पास। कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? कभी सोचे हो कि कर क्या रहे हो 24 घंटा? अभी नहीं विश्वास है तो कॉपी उठाओ और 24 घंटा का हिसाब लिखो कि पिछला 24 घंटे में क्या किए हो। तुम्हारे पास 4 से 5 घंटे का हिसाब नहीं मिलेगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं डेली प्लान बनाओ। डेली प्लान बना के चलोगे, तुम्हारा जो 24 घंटा वो इफेक्टिव निकलेगा। डेली प्लान बनाइए और डेली इस पे विचार कीजिए कि आप कर क्या रहे हैं। नहीं विश्वास है ना, तो अभी वीडियो को रोक लो और कॉपी पेन उठाओ और पिछला 24 घंटे का हिसाब लिख के और कमेंट करके बताओ कि हाँ हमारे पास पूरे 24 घंटे का हिसाब है। नहीं मिलेगा 24 घंटे का हिसाब, 4 घंटा आपका गैप मिलेगा। 24 घंटा का दिन रात होता है, 20 घंटा का है मिल रहा है, 4 घंटा कहाँ जा रहा है? अगर उसको निकाल लो और उसको पढ़ने में लगा दो तो सोचे हो कहाँ पहुंच जाओगे। 24 घंटा है भाई साहब, 6 घंटा अगर आप सो रहे हो, कहा जाता है ना कि जो मेहनत करता है वो 4-4 घंटा सोता है। कई बार वीडियो देखे होंगे आप लोग, आपको तो 6 घंटे हम सोने के लिए दे रहे हैं। उसके बाद भी 3 घंटे में नहाना खाना जो भी नित्य क्रिया है, दोस्त यार जो भी है, 3 घंटे बहुत है, 4 घंटे बहुत है, 6 4 10 घंटा हुआ। उसके बाद भी 14 घंटा बचेगा। एक दिन वैसा है तो संडे को ले लो, थोड़ा बहुत टाइम पास। संडे को थोड़ा कम पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, लेकिन बाकी दिन तो पढ़ो यार। डेली तुम्हारा वही ड्रामा चल रहा है, क्या कर रहे हो? ऐसे नौकरी मिल जाएगा? तो ऐसे नौकरी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इस बात को सीरियस लीजिए और हम बार बार कह रहे हैं, बार बार इस चीज को आप समझिए, नहीं तो बाद में बहुत पछताइएगा और उस दिन मेरा बात याद आएगा कि काश उस दिन बात मान लिए होते। अभी समय है, लोगों के पास समय नहीं मिलता है। जब ये आता है ना उम्र समझ में कि अब हमको पढ़ना चाहिए था, तो उस समय नहीं मिलता है। तो इसलिए अभी आपके पास समय है, पढ़ लीजिए। अब ई बात हमने किया जिसका सिलेबस कंप्लीट है। यहां से अगर हम बात कर ले बिगिनर का, यहां से अगर हम बात कर ले बिगिनर का, तो यहां से बिगिनर के लिए क्या करना है? तो बिगिनर के लिए हम उनको कहेंगे कि एक मॉक टेस्ट आपको डेली मारना है। बिगिनर मतलब जिनका अभी सिलेबस बढ़िया से कंप्लीट नहीं है, तो ज्यादा उतावला नहीं होंगे, ठीक है। एक बार ढंग से पढ़िए, सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन के लिए टेंशन मत लीजिए। ऐसा नहीं कि रेलवे एलपी नहीं होगा तो क्या करेंगे, अरे भाई यही एक वैकेंसी नहीं है, बहुत सारा वैकेंसी है। लेकिन अगर शॉर्टकट अपनाओगे तो किसी में सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आपका प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, हर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक मॉक टेस्ट डेली मारिए, इस पे 2.5 घंटे का समय दीजिए। 1 घंटा मारना है आपको और 1.5 घंटा इसको एनालिसिस पे। मॉक टेस्ट में 1 घंटा आपको मारने में लगेगा और 1.5 घंटा आपको एनालिसिस पे देना है। मेन मुद्दा यही है, 1.5 घंटा आपको एनालिसिस पे देना है। आपको भी एक कॉपी अलग से रखना है, आपको भी क्या करना है, एक कॉपी अलग से रखना है, स्पेशल कॉपी। एक स्पेशल कॉपी रखना है और इस स्पेशल कॉपी में क्या करना है, तो इस स्पेशल कॉपी में आपको नोट करना है। नोट करना है, क्या क्या नोट करना है? तो नोट कीजिए, इसमें साइंस का क्वेश्चन जो भी है कॉन्सेप्चुअल उसको नोट कीजिए, साइंस का फॉर्मूला नोट कीजिए, साइंस का फॉर्मूला नोट कीजिए। और आप क्या नोट करेंगे? तो मैथ का नोट क्वेश्चन नोट कीजिए। मैथ का क्वेश्चन नहीं, मैथ का कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट नोट करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के नीचे भले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, या फिर अगर मैथ में कोई फॉर्मूला आपको नहीं पता है और वो सेट में मिला तो उस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। और डेली इसको आधा घंटा रिवीजन के लिए देना है। कितना देर देना है? आधा घंटा। 2.5 और 1 3 घंटा हो गया। बाकी आपको कम से कम, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो 4-5 घंटे आपका क्लास का भी हो जाएगा, तो 5 3 8 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 3-4 घंटे बचेगा, तो 3-4 घंटे में आप अपना रिवीजन और प्रैक्टिस कीजिए। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, तो अब आपको उस तरह से नहीं करना है। इसका अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको टॉपिक डायरेक्ट रिवाइज नहीं करना है, क्योंकि आपने वो अभी टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। बहुत सारा टॉपिक होगा जिसका क्वेश्चन गलत होगा, आप पढ़े ही नहीं है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इस तरह से आपको करते चलना है और बाकी आपको टॉपिक वाइज पढ़ते जाना है। मैथ आपको टॉपिक वाइज पढ़ते जाना है, एक बार पूरा कंप्लीट कीजिए। साइंस आपको बढ़िया से एक बार पढ़ते जाना है, बढ़िया से कंप्लीट कीजिए। और रीजनिंग आपको बढ़िया से एक बार पढ़ लेना है, बढ़िया से इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तीनों चीज बढ़िया से कंप्लीट कीजिए। मैथ पे बढ़िया से समय दीजिए और रीजनिंग पे, क्योंकि रेलवे का 2024 में जो एग्जाम होने वाला है, सब में स्कोरिंग सब्जेक्ट और मेरिट बनाने का काम यही मैथ करेगा, क्योंकि सबका समस्या मैथ से ही होता है, मैथ ही समझ में नहीं आता है। तो मैथ को बढ़िया से स्कोर कर लीजिए। इधर वाला पोर्शन आप पढ़ते रहिए, इधर सबको ये स्कोर करता है, मैथ में स्कोर नहीं होता है। तो मैथ में अगर आप स्कोर कर लेंगे तो आपका मेरिट बन जाएगा। तो इन सब बातों को ख्याल रखें और ज्यादा नहीं, इस बात को मान के आप 25 दिन तक फॉलो कीजिए। नए वालों को भी बोल रहे हैं और जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनको भी बोल रहे हैं। 25 दिन तक आप प्रतिदिन सेट मारिए एगो,
और जो कंप्लीटेड वाले हैं वो 2 का सेट मारिए। 50 सेट मारते मारते आपका पता चल जाएगा कि आपके नंबर में कम से कम आज के स्कोर और 25 दिन बाद का स्कोर दोनों में कम से कम 20 से 30 नंबर का फासला आ जाएगा। इस बात की हम 500% गारंटी ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसको हमने प्रैक्टिकल किया है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हमने प्रैक्टिकल किया है तभी हम बोलते हैं। हम कोई भी चीज ऐसा नहीं आके बोलते, उपदेश नहीं देते हैं, प्रैक्टिकल बातें बोलते हैं। प्रैक्टिकल रखिए और 25 दिन तक करके देखिए, 25 दिन बाद आपका 25 नंबर का कम से कम फासला आ जाएगा। और सोचिए अगर आप आज 30 पे हैं, 40 पे हैं और 25 दिन बाद 65 पे पहुंचते हैं, कितना मजा आएगा। अब तुम अगर कहोगे कि हमारा 60 पे है तो 25 नंबर बढ़ेगा कहां से, तो 60 पे हो तो 70 प्लस पे चल जाओगे, ठीक है। और अगर 60 पे हो तो फिर ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बस उसको बरकरार रखना है और पढ़ते जाओ, स्कोर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ में आ गया? उम्मीद है आपको ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। हमारा वीडियो बनाने का मकसद अगर एक लोग को भी फायदा पहुंचता है तो हमारा काम हो जाता है। तो चलिए, आपको अगर और भी कोई टॉपिक है जिसपे आपको वीडियो चाहिए, या कोई अगर आपको समस्या है उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।